ज़रूरी नहीं कि हर वीकेंड बाहर घूमा फिरा जाए, लेकिन किसी किसी वीकेंड बाहर घूमना एक नया सुकून देता है, नई ताजगी देती है और मंडे को एक नई शुरुआत करने का जज्बा दे देता है। तो सुबह के 7 बज रहे हैं। हेलो नमस्ते माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और हम लोग निकल रहे हैं हम्पी के लिए। हम्पी जो कि बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आज वहाँ का विज़िट करेंगे और इसके हिस्टोरिकल जो भी बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये हमें ले जाने वाले हैं हम्पी, हमारे पतिदेव। इन्हीं के सौजन्य से मुझे हम्पी घूमने का मौका मिल रहा है। वैसे तो हम्पी हम लोग 11 साल पहले भी घूम चुके हैं, लेकिन ये हम लोग रिक्रिएट करने जा रहे हैं हम्पी को। तो चलिए चलते हैं आज की ब्लॉग में। तो काहे खनखना रहा है? कहाँ जा रहे हैं? मनीषा दिमाग नहीं है तुमको। अब सब सामने नहीं रहेगा, ठीक से रखो उसको। थोड़ी सी आ गई थी, सॉरी। कहाँ जा रहे हो? 2-3 दिन। गुड मॉर्निंग। सुबह बैग को उसके ऊपर रख दो ना, ताकि ना हिले। चले आप? दही मछली बैग में डालो, 2 दिन निकाल के। हो गया। तो सुबह सुबह 6-6:30 बजे के करीब हम निकल गए हॉस्पिटल से हम्पी। 13 किलोमीटर की दूरी और मौसम एकदम ठंडा। सुबह निकलने का कारण ये था कि तेज़ धूप हो जाती है 11 बजे के बाद, तो फिर घूमने में उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम सब सुबह ही निकल गए थे। चलो अब विरूपाक्ष मंदिर का दर्शन करेंगे हम लोग। तुमको दिखाते हैं विरूपाक्ष मंदिर। ये पूरा हम्पी में अभी हम लोग पहुंचे हैं विरूपाक्ष मंदिर। तो सबसे पहले आते ही हम लोग विरूपाक्ष मंदिर का दर्शन करेंगे। ये देखिए ये मंदिर है। तो ये है हम्पी का सबसे फेमस विरूपाक्ष मंदिर। तो सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर पहुंच के हमने अंदर जा कर के दर्शन किए और उसके बाद ही वहाँ के बाकी नक्काशी और बाकी चीज़ों को देखा। ये भगवान शिव की सवारी नंदी, भगवान शिव के पुत्र गणेश की नक्काशी, यहाँ पर पूरा मैप बना हुआ था और पूरे मंदिर का जो एरिया था ना, बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य। बहुत सारी चीज़ें टूट फूट गई, लेकिन इसकी सुंदरता आज भी वैसी ही दिख रही थी। तो 1 घंटा हमें लगा विरूपाक्ष मंदिर का पूरा दर्शन करने के लिए, और इस 1 घंटे में क्या क्या चीज़ें खास देखी वो तो आपको मेरा जो ट्रैवल ब्लॉग है ना हम्पी स्पेशल, उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जो भी चीज़ें थी वो मेरे लिए लाइफ टाइम यादगार हो गई। फिर नंदी जी जो हैं, उनके कान में अपनी विश मांगी हमने। कहा जाता है ना कि नंदी जी के कान में जो बोलो तो वो विश पूरी हो जाती है। सुबह सुबह यहाँ बंदरों का जमावड़ा था और फिर हमने गाइड से बात की और उन्होंने हमें यहाँ हम्पी का पहला नाम है पंपाक्षेत्र। ये हम्पी नहीं सर, सब लोग कभी हम्पी बोलता है कि हम्पी नहीं है, पंपापुरा। पंपा जो पार्वती नाम है पंपा देवी, शिव जी का नाम है पंपापति। ये दक्षिण काशी पंपा क्षेत्र। पंपा इज द नेम ऑफ पार्वती। पंपापति इज सेंटर विरूपाक्ष। और सती का और दक्ष ब्रह्म का बेटी सती घपने होने के बाद पर्वतराज का पुत्र पार्वती देवी, पर्वतराज का बेटी पार्वती माता है। ये महापासर में तपस करता है। शिवा हेमकूट पर्वत पे तपस करते हैं। ये विरूपाक्ष नाम क्यों है? तो हम्पी में 7 पर्वत है सर। हेमकूट, रत्नकूट, मतंग, गंधमादन, विष्णुकू, अंजना। तो गाइड ने बताया कि एक बार एक औरत यहाँ पर दर्शन करने आई, ऐसा कहानियों में कहा गया है। वो अपने साथ ढेर सारे चने लेकर के आई थी और जब वो हम्पी दर्शन करने के लिए निकलना शुरू की तो हर मंदिर पे वो 1-1 चने चढ़ाती जा रही थी। लेकिन उसके चने खत्म हो गए, लेकिन मंदिरों का दर्शन नहीं खत्म हुआ। मतलब समझिए कि हम्पी जो है एक ऐसी जगह है जहाँ मंदिरों की संख्या अपार है। द्राविडियन आर्किटेक्चर सर, नॉर्थ में आर्यन आर्किटेक्चर, साउथ में द्राविडियन है, पूरा द्राविडियन आर्किटेक्चर। जैसे सभा भवन। तो विरूपाक्ष मंदिर का दर्शन करके हम लोग निकल गए हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं यहाँ पर और इसके यहाँ की कलाकृति जो है ना वो देखने लायक है एकदम। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने ब्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ इसीलिए। और ये मेरा बेटा और मेरे देवर आपस में मस्ती करते हुए टाइम पास कर रहे थे ये लोग।
हालांकि बेटे को अभी इसके बारे में, हम्पी के बारे में पहले ही सब बता दिया था डिटेल में, ताकि उसका इंटरेस्ट आए। लेकिन वही कहते हैं ना, बच्चे भी एक लिमिट तक ही इंजॉय कर पाते हैं इन जगहों को, उसके बाद उनको अपना एज ग्रुप, अपना इंटरेस्ट चाहिए होता है। यहाँ पे बाहर से भी टूरिस्ट लोग आए थे, लोकल लोग भी घूमने के लिए आए थे सुबह सुबह, और साथ ही साथ दूर दूर से भी लोग आए थे। तो विदेशियों को भी हमने देखा, लोकल साउथ के लोगों को भी देखा यहाँ दर्शन करते, हर तरह के लोगों को यहाँ हमने देख लिया। मतलब ओवरऑल ये कितना फेमस मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, ये तो यहाँ के लोगों को देख के समझ में आ रहा था। फिर एक बाबा जी मिल गए, बहुत ही अलग तरह से अपने आप को उन्होंने सजा संवार के रखा था। तो मेरे बेटे ने उनके साथ थोड़ी बातें करने की भी कोशिश की, बट लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई, तो बस उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। और फिर यहाँ आसपास पता है, मंदिर के चारों तरफ बाज़ार बना हुआ है, जो उस समय का बाज़ार होता था। ये जो सारे स्तंभ दिख रहे हैं ना, ये उस समय के बाज़ार थे। अब हमें एक ब्रेक लेना था और मुझे भूख लग गई थी, तो लगा पहले कुछ खा लेते हैं, फिर दर्शन करते हैं आगे, क्योंकि हम्पी तो वैसे भी एक दिन में पूरी तरह से निपटाया नहीं जा सकता है। पहुँचे खाने पीने, तो उस आगे ही होटल के बाहर ही लोकल शॉप्स थी जहाँ पत्थर के सामान मिल रहे थे। तो पहले मैंने सोचा अदरक कूटने वाला एक ले लेती हूँ, बट ऐसा होता है ना, जब आप जिस जगह की जो फेमस चीज़ लेते हैं वो बहुत महंगी मिलती है। तो 1000 से ऊपर छोटे छोटे से अदरक कूटने वाले थे। फिर मैंने सोचा कहीं लोकल शॉप से ही लेना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, तो मैंने छोड़ दिया। फिर हम जब अंदर गए तो बड़ी ख़ास चीज़ लगी कि यहाँ पर प्योर साउथ इंडियन स्टाइल से ज़मीन पर गद्दी बिछा करके, टेबल लगा करके खाने की व्यवस्था थी। तो अंदर टेबल चेयर भी लगा था, लेकिन हमने इस एरिया को चूज़ किया कि हम यहाँ ज़मीन पे बैठ के पलथी मार के खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ते में साउथ इंडियन आइटम थे, लेकिन साउथ इंडिया आइटम खाने का मन नहीं था हमें, तो हमने आलू के पराठे, दही, चटनी ऑर्डर किया, और साथ ही साथ गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी ऑर्डर किया। मतलब मज़ा आ गया। एक तो घूम फिर करके आओ, सुबह 6:30 बजे ऑलमोस्ट पूरी मॉर्निंग वॉक हो गई थी, खा के मज़ा आ गया, और रेट भी एकदम सही था। फिर हम लोग वहाँ विरूपाक्ष मंदिर से निकल गए नेक्स्ट जगह पे। अब ये नेक्स्ट जगह, ऐसे तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में पूरे शहर ही शहर हैं, लेकिन नेक्स्ट जो था वो विट्ठल महाराज का मंदिर था। विट्ठल जो कि भगवान हरि के अवतार हैं, उनका मंदिर। और इस विट्ठल महाराज के मंदिर की सबसे खास चीज़ क्या है कि यहाँ बीचों बीच एक रथ बना हुआ है, पत्थर का रथ बना हुआ है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। तो अगर आप साउथ इंडिया का ट्रिप बनाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको हम्पी का एक विज़िट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आपको यहाँ पे एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी। फैमिली ट्रिप तो यहाँ आना बनता ही बनता है। और ये जो मंदिर है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जिन पे अगर हाथ से आप बजाते हैं तो पूरे 7 सुर की आवाज़ आती है। इसके बाद यहाँ पर जो रथ है, यहाँ के रथ जो है वो गरुड़ को समर्पित है यहाँ का रथ, और रथ अभी भी कहते हैं कि हिलाया जाता है। यह हनुमान जी की गदा है, इसमें हर देश की कलाकृति है, पूरे रामायण की कलाकृति है। मतलब ये मंदिर तो एकदम आश्चर्यजनक मंदिर है। उस समय के लोगों को कितनी नॉलेज थी, ये मंदिर देख के मुझे एहसास हो गया। हम लोग तो क्या ही पढ़े लिखे हैं, जितनी नॉलेज। वैसे हनुमान जी की गदा बनी कैसे? हनुमान जी की गदा बनी कैसे? सोने से कैसे डिज़ाइन किया गया कि ऐसा कुछ हथियार बनाया जाए जो सिर्फ हनुमान जी चला सकता है। इसको चलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। तो दुपट्टा छोड़ो वैसे। देखो रचित, हाथी के सूंड दांत टूट गया। बैक साइड वॉल है ना सर, 1947 में सपोर्ट किया। 1951 नहीं वो 1947 में CW डिपार्टमेंट के बाद 10 साल हुआ। 1958 में ऐसा डिपार्टमेंट चार्ज किया। 1994 में फाइनली ये वो रथ है
जिसको आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, तस्वीरों में देखा होगा। और ये राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था। और भगवान विष्णु का जो वो है ना गरुड़ वाहन, उनको समर्पित है ये। तो अभी थोड़ा टूट फूट गया है, लेकिन ये एक पत्थर को काट के बनाया गया है, इसलिए इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा ऐसे नहीं लगाया जा सकता जब तक आप इसको सामने से नहीं देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें टूट फूट गई हैं, लेकिन तब भी एक एक बारीक नक्काशी देखने का मज़ा वहाँ जाकर जो है ना, वो ऐसे मैं आपको वीडियो में दिखा ही नहीं सकती और ना ही उतनी डीपली बता सकती हूँ। और कटक मेड बाय 28 स्टोन है सर। इसके ऊपर शिखर था, मेरे पास ओल्ड फोटोग्राफी है सर। शिखर 1850 और इधर शेल्फी भी है, शॉर्ट ड्रेस है सर, वेनिटी बैग है, टकल भी है। गाइड ने हमें सारे ग म प ध नि सा की पूरी धुन सुनवाई, एक एक स्तंभ से आवाज़ आ रही थी पूरे म्यूज़िक सुर की। और ये सुन कर के मेरे बेटे को इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ। ये तो गटा में ना सर, मट्टी का हवस वही। क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है, ये जॉइंट फैमिली था। सिंगल वाइफ ना सर, वो बड़ा डांस मास्टर मुकाबला किया ना सर, एडवांस। मुझे तो एक फूल पत्ती तोड़ना मना है रचित, और पेड़ों से टकराना। एक ऐसी जगह जिसका नाम है क्वींस बाथ, और यहाँ क्वींस बाथ में पानी जाने की जो व्यवस्था, चौड़ी चौड़ी नालियाँ, जो नहर जैसा बनाया गया, वो अब सूखा पड़ा हुआ, उसमें बिल्ली के बच्चे बैठे हुए। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये बिल्ली के बच्चों को देखना। और पर जब क्वींस बाथ के अंदर गए तो पता चला यहाँ रानी, उनकी सहेलियाँ, उनकी दासियाँ स्नान करने के लिए आती थी। तो क्वींस बाथ के सामने बहुत बड़ा सा पार्क बना हुआ है, एक पिकनिक स्पॉट है, कुआं है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन अंदर जाइए, वो पानी जाने वाला एरिया है। अंदर जाके लगा कि आजकल के स्विमिंग पूल तो एकदम फेल है इसके सामने। हाथी कोई ऐसे आ ना सके रास्ते में। हाँ, दूर दीजिए, उतना नजदीक से मत जाओ। क्रोकोडाइल थे कि कोई आ ना सके, है ना? क्वींस बाथ, इसका नाम है क्वींस बाथ। उधर भी पानी भरा। और तीन का बात है। रचित हम लोग लोटस महल। हाँ, ये कुछ फ्रूट पीछे है। क्वींस नहीं बेटा, इसके बारे में ये देखो मंदिरों की लिस्ट रचित। हम्पी में टोटल 83 मंदिर हैं। अभी मूर्ति अंकल ने कहानी सुनाई ना, इतना सारा ढेर सारा चना लेके एक लेडी आई थी, हर मंदिर का दर्शन की, हर जगह चना चढ़ाई, चना खत्म हो गया लेकिन मंदिर खत्म नहीं हुआ। कहाँ है बताओ जरा। हम लोग आए हैं वहाँ। कहाँ? कमल महल, लोटस पैलेस। पैलेस टेम्पल मतलब मंदिर बेटा। यहाँ रानी रेस्ट करने आती थी। और ये देखो हाथी का पूरा वो। ये लोटस। हाँ, यहाँ हम लोग की फोटो आई है। के बाद हम पहुँचे हाथी के स्तबल पे। हाथी का स्तबल यहाँ पर 11 स्तबल हैं। बीच वाला सबसे ऊंचा है, बाकी सब नॉर्मल है। अंदर पूरे लोहे की कुंडी लगी हुई है। हो गई पूरी वीकेंड का, मतलब अभी तो संडे बचा है, बट अच्छा रहा ओवरऑल। बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने, गेस्ट हाउस में इंजॉय किया। और हम्पी का जितना भी जगह था मेन फेमस, सारी जगह देखी, क्योंकि 12 बजे तक ही देखने का सही टाइम होता है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मी हो गई है। तो 12 बजे 1 बजे के बाद हम लोग फ्री हो गए, फिर खाना वाना खा के वापस गेस्ट हाउस में आ गए। और मेरे हस्बैंड का इंस्पेक्शन था तो वो इंस्पेक्शन के लिए निकल गए। अब हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे हैं घर। तो अब घर निकल रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमें 9 साढ़े 9 हो जाएंगे। फिर घर पे खाना बनाएंगे और फाइनली 2 दिन बाद फिर हम लोग घर का खाना खाएंगे। तो ओवरऑल आज का दिन अच्छा रहा। आपको आज की ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी ये बताइएगा। साथ ही साथ आप अपने घूमने की इमेजेस मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिए, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी व्यूज़ का शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक फैमिली हैं और फैमिली में जो हम लोग एक दूसरे से अपने खुशियाँ, अपने दुख सब शेयर करते हैं ना, तो कहते हैं ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है, तो वो करना चाहिए।
तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए फिर बाय।